तो आज की जो क्लास है उसमें जावा में हम डू वाइल लूप के बारे में जानेंगे, जबकि हमने पहले देख रखा है कि जावा में 3 टाइप के लूप होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। फॉर लूप तो काफी सिंपल है, जिसमें तीनों कंडीशन हमको तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि फॉर लूप तो काफी सिंपल होता है। जैसे 1 से लेकर के 10 तक की सीरीज हमको प्रिंट कराना है। स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, एंडिंग पॉइंट 10 है और गैप 1 है। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट कराऊं तो आपको दिखेगा कि फॉर लूप में काफी सिंपल तरीके से जावा सी डे 7, इसको एक्चुअली 7 नाम से सेव कर देते हैं। तो काफी सिंपल तरीके से आप देख पा रहे हैं कि फॉर लूप से मैं 1 से लेकर 10 तक की सीरीज प्रिंट कर दे रहा हूँ। क्लियर है? फॉर लूप को वाइल लूप में चेंज करने के लिए 3 रूल्स लगाने होते हैं, जबकि डू वाइल में चेंज करना होता है तो सिर्फ 4 रूल्स लगा कर चेंज करते हैं, यानी सिर्फ 4 चेंजेस करते हैं। कोई भी फॉर लूप वाइल लूप में कन्वर्ट हो जाता है और डू वाइल लूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं इस लूप को वाइल में कन्वर्ट करूंगा 3 स्टेप लगा करके। फिर चौथा स्टेप, एक स्टेप और लगाऊंगा तो वो डू वाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको वाइल लूप में कैसे कन्वर्ट करता हूँ। फॉर लूप को वाइल लूप में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला फॉर मिटा के आप लिख दीजिए वाइल। उसके बाद ये जो स्टार्टिंग वाला कंडीशन होता है वो यहाँ से हट करके ऊपर आ जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें सीक्वेंस जो होता है वो सेम होता है। स्टार्टिंग कंडीशन हट के ऊपर आ जाती है और ये जो एंडिंग कंडीशन है ये हट के नीचे आ जाती है। तीसरा चेंजेस, 3 चेंजेस मैंने किया और ये सेमी कोलन यहाँ आ जाता है। ये सिंगल है तो सेमी कोलन की जरूरत नहीं है। तो ये 3 चेंजेस करते ही फॉर लूप वाइल लूप में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाइल हो गया पहला चेंजेस, फॉर में टाके वाइल, स्टार्टिंग इधर, दूसरा चेंजेस और एंडिंग जो है वो इधर रख दिया। तो देखिए फॉर वाइल में कन्वर्ट हो गया है। सेम कोड को रन करते हैं, यहाँ पर क्या होता है। देखिए आउटपुट बिल्कुल सेम है, बट ये फॉर लूप के बजाय वाइल लूप से आ रहा है। अब इसी लूप को अगर डू वाइल में चेंज करना हो तो सिर्फ एक चेंजेस और करेंगे। वो चेंजेस ये होता है कि चूंकि डू वाइल लूप जो होता है एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। देखिए लूप को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल। लूप की एंडिंग कहाँ पर एंड होना है उसकी कंट्रोलिंग लूप के एंट्री में हो रही है। यानी कि यहाँ पर ये दोनों लूप के अंदर का हिस्सा है। एंट्री करने से पहले ही एंडिंग की कंट्रोलिंग हो रही है। तो फॉर और वाइल जो होती है वो एंट्री कंट्रोल लूप होता है, जबकि डू वाइल जो होता है वो एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। एंट्री और एग्जिट को कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कॉलेज में एंटर करते हैं, गेट पर ही आईडी कार्ड चेक हो रहा है। आईडी कार्ड हो वैलिड होने पर आपको एंट्री मिल रही है। इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप या एंट्री कंट्रोल बोलते हैं। दूसरा तरीका है कि गेट से आप एंटर कर दिए, लेकिन जब आप बाहर निकल रहे हैं तब आपकी आईडी कार्ड चेक हो रहा है और उस समय कंट्रोलिंग की जा रही है कि आप वैलिड तरीके से अंदर थे या नहीं थे। तो ऐसे चीजों को बोलेंगे एग्जिट कंट्रोल, यानी एग्जिट करते समय आपका जो वैलिडिटी है वो चेक की जाएगी। तो डू वाइल जो होता है वो एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। तो ये जो कंट्रोलिंग है सेम, इसको यहाँ से हटाना है। तीसरा चेंज, चौथा चेंजेस बता रहा हूँ मैं, इसको हटाना है और एग्जिट पे रखना है। यहाँ पर सेम चीज एंट्री से उठा करके एग्जिट पे रख दिए। अब ये एंट्री ब्लैंक हो गई, इसलिए यहाँ पर डू लिख दिए। एंट्री ब्लैंक हो गई, यहाँ पर क्या लिख दिए, डू लिख दिए। ये आपका बन गया डू वाइल लूप। वाइल को उठा करके नीचे रख दिया और यहाँ पर डू लिख दिए। अब एक चीज यहाँ पर मिसिंग है, वो ये है जो 99% लोग भूल जाते हैं कि डू वाइल लूप में यहाँ पर सेमी कोलन लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सेमी कोलन नहीं लगाऊंगा तो इसके नीचे वो वाइल लूप ढूंढने लगेगा। कंप्यूटर क्या सोचेगा, ये वाइल लूप की स्टार्टिंग है, इसके नीचे वाइल लूप है। तो मैं कंप्यूटर को बताता हूँ कि ये वाइल लूप नहीं है बल्कि डू वाइल का एंडिंग है, इसके नीचे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, इसलिए मैं सेमी कोलन लगा देता हूँ। ये सेमी कोलन 99% लोग भूल जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को लगता है, ये लाइन रीड करने के बाद कंप्यूटर को लगता है कि इसके नीचे वाइल लूप मिलेगा, ये वाइल लूप का स्टार्टिंग है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि वाइल लूप यहाँ पर एंड हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लगा दिया। ये चौथा चेंजेस है। चौथा चेंजेस मैंने ये किया कि वाइल वाली लाइन को उठा के नीचे लिख दिया
और यहाँ पर ब्लैंक हो गया था इसलिए डू लगाया और इसको सेमीकोलन से एंड करके बताया कि इसके नीचे कुछ भी नहीं मिलेगा, लूप खत्म हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए जब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ तो आउटपुट आने को है, लेकिन वाइल लूप में, डू वाइल लूप में एक चेंजेस आती है, आता है, आपको देखने मिला। ये देखिए आपका जो आउटपुट है बिल्कुल यहाँ पर सेम आ रहा है 1 से लेकर के 10 तक, और यहाँ पर मैंने डू वाइल लूप का यूज किया है। और आपको ये भी देखना है कि इसका आउटपुट डू वाइल लूप से ही आ रहा है कि नहीं, तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी दे देता हूँ। ये लिखा हुआ आएगा तो आपको पता चलेगा कि यही कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। मैं फिर से एग्जीक्यूट कराता हूँ इसको। देखिए लास्ट में लिखा हुआ आ रहा है डू वाइल लूप। तो तीनों लूप का आउटपुट लगभग सेम है, बस अलग अलग प्लेस पर अलग अलग चीज की जरूरत पड़ती है। ये सेम उसी तरीके से, ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है कि अगर एक लूप से काम चल जाता है तो तीन अलग अलग प्रकार के लूप क्यों लगाए गए हैं। ये इसका आंसर सिंपल सा यही चीज है कि हमारे घर में कई चीजों को करने के लिए अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, और एक जैसे प्रोडक्ट अलग अलग जगह पे यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे घर में एक बड़ा सा चाकू भी होता है और छोटी सी सुई भी होती है। कपड़ा सिलने के लिए हम चाकू का यूज नहीं कर सकते और खाना बनाने के लिए सुई का यूज नहीं कर सकते। ऐसे अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग लूप का यूज करने से हमें सुटेबल तरीके से एनवायरनमेंट मिलता है और कोड काफी आसानी से हम लिख सकते हैं, बट बेसिक कंसेप्ट दोनों का सेम होता है। क्लियर है? तो ये हमने डू वाइल लूप भी देखा।